जी वापस आ रहे हैं? देखिए माहौल तो फिलहाल दोनों है। आने आ भी सकते हैं, ना भी आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन माहौल के हिसाब से जो माहौल पब्लिसिटी चल रही है, हम बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा मार जो चल रही है, और भी बहुत चीज़ें ऐसी देखी जा रही हैं जो कि इस सरकार नहीं कर पा रही है। तो इस लोग तो कह रहे हैं रोजगार ही रोजगार दे दिया, महंगाई देखिए कितनी कम कर दी। रोज महंगाई अगर उनके कहने से कम हो जा रही है तो एक बार और कहते हैं शायद कम हो जाए। अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि महंगाई कम हो गई है, हमें तो लग रहा है कि आसमान छू रहा है और हमारी कमाई ज़मीन पे है। देखिए राखी पे अपनी बहनों को तोहफा दिया है, 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम कर दिए। ये सिलेंडर के दाम 200 रुपये दाम करने से कुछ नहीं होगा मैडम। ये 200 रुपये दाम कम करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से हम चाहते हैं ये बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर दे। और ये जो जातिवाद फैला रही है, जातिवाद बंद कर दे। हम तीन कौन चीज़ कर चाहते रहा हैं। है जातिवाद? ये सरकार कर रही है जातिवाद, क्योंकि हम नवयुवक जो भी हैं, हम सिर्फ तीन चीज़ चाहते हैं। एक बेरोजगारी खत्म कर दे, और एक ये क्या बोलते हैं, महंगाई खत्म कर दे, और दूसरा ये जो जातिवाद फैला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, इस सरकार ने जातिवाद बहुत ज़्यादा कर दिया। ये जातिवाद खत्म कर लोग दे। तो कह रहे हैं जातिवाद कहाँ फैला रहे हैं, परिवार जोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आपको माहौल ही दिख जाता है, माहौल ही बहुत ज़्यादा, आप माहौल सोशल मीडिया भी दिखा रही है, बहुत ज़्यादा माहौल अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहे हैं। जैसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो अदर कास्ट के, SC ST का कास्ट के हैं, अदर कास्ट को उनको सीधा एक अलग लेवल से देखा जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा अलग लेवल से देखा जा रहा है। मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा अलग ऐसे लेवल से देखा जा रहा है, वो भी बता दीजिए। एक अछूत जैसे होता है ना कि हमें जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको छूना ही नहीं है, उनसे दूर रहिए, आप बात करने लायक नहीं है, उस नज़रिए से देखा जा रहा है उनको। तो क्यों देखा जा रहा है? जातिवाद इसी सरकार से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कंगना रनौत तो ने राम का अवतार बता रही है ना, कह रहे जनता का उद्योग करने के लिए ही आए हैं वो। कंगना रनौत के सिर्फ एक बयान से हम बदल नहीं जाएंगे या हमारी सोच नहीं बदल जाएगी। वो केवल अकेले बैठ के ये चीज़ अगर कह रही हैं तो उनकी सोच है ना, वो उनके लिए अच्छा किया होगा उन्होंने। लोग गरीबों का मसीहा बता रहे हैं मोदी जी को। गरीबों का मसीहा, गरीबों से भी पूछ लीजिए मैडम कि वो उनका मसीहा कौन है और कैसे बनेगा, कौन मसीहा बनेगा। वो मसीहा होते तो आज गरीबे जो हाहाकार की ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, वो जीते ना। कह रहे गरीब भी हम अमीर हो गया है। कहाँ से अमीर हो गया है? कह रहे आय दोगुनी कर दी उनकी। किसकी आय दुगनी हो गई? ये कहाँ पे है आय दुगनी? मैंने तो नहीं देखा। मेरी आय तो दुगनी नहीं हुई है, मेरी आय जहाँ थी वहीं है, उससे भी कम हो गई है। अब जो मेरी पहले भी थी उससे भी कम हो चुकी है। कहाँ से देंगे? इन्होंने पर एक सामान पे टैक्स लगा रखा है ना। हम चाहते हुए हमारी देने की क्षमता नहीं है। कह रहे देश का विकास हो रहा है इससे। तो देश का विकास कहाँ कर रहे हैं? वो किसी स्टेट में कर रहे हैं? हमें ये भी तो रोड बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और धारा 370 हटा दी, और राशन दे रहे हैं आपको, राशन, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं आपको। फ्री सिलेंडर, मतलब फ्री सिलेंडर मिल रहा है। इस महंगाई में ये हाहाकार मची हुई है। हम सिलेंडर को ही सबसे ज़्यादा मुद्दा बन रहा है। ये सिलेंडर से ज़्यादा ही मार चल रही है, उसको आप फ्री बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? किसी स्टेट में फ्री किया इन्होंने? कहाँ से फ्री किया? जहाँ से सब्सिडी हमें जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था उस पर भी हमें 200-250 रुपये सब्सिडी मिल जाती थी। आज उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? सब्सिडी खत्म करने का कारण क्या था? क्या था कारण बता दीजिए। अरे तो हमें यही चीज़ तो नहीं पता हो रही है कि कारण क्या था सब्सिडी खत्म करने का। वो सरकार क्या नहीं चला पाती थी? वो तो 400 रुपये का सिलेंडर देती, उसमें 250 रुपये पहले सब्सिडी की देती थी। सरकार 2014 से पहले की सरकार अगर चला रही तो बदलाव क्यों किया गया? बदलाव किया गया। अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, तो हम लेवल बढ़ाना चाहते हैं ना। हम अपना बदलाव चाहते हैं ना। हो सकता था हमारा बदलाव हो सकता था, लेकिन इन्होंने हमें तो और भी बदतर की ज़िंदगी दे दी है, उससे भी बदतर ज़िंदगी दे दी है। तो हम नहीं चाहते ऐसी सरकार को। हम ऐसी सरकार नहीं लेना चाहते जो हमारे आगे की ग्रोथ को कम कर दे। हम ग्रोथ चाहते हैं, रीग्रोथ नहीं। हम बहुत ज़्यादा ज़मीन पे धसे जा रहे हैं। जमीन पे 10,000 लोग तो कह रहे थे कि देश को चांद पे पहुंचा दिया। देखिए, इनके कहने से चांद पे नहीं पहुंचा सकते। अगर जो कह रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि वो मोदी जी ने पहुंचाया, जो उनके साइंटिस्ट थे उनका पहुंचा। मोदी जी का नाम तो पता होगा, लेकिन उन साइंटिस्टों का नाम नहीं पता होगा जिन्होंने पहुंचाया। मोदी ही कर जो साइंटिस्टों में जो काम कर रहे थे ना, छोटे छोटे जो मजदूर काम कर रहे थे, आज वो रोड पे ठेलियाँ लगा रहे हैं, कहीं कहीं पकौड़े चल रहे हैं, तो कहीं क्या कर रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। आज भी कहीं किसी जगह पे दिख रहे हैं वो लोग। कहते हैं मोदी जी ने भी तो चाय बेचे, तो आप पकौड़े बेच लीजिए। मतलब वो जो बेच चुके हैं, चाय बेच चुके हैं, जो स्थिति में आए हुए हैं, हम भी वही कर लें। अनपढ़ हो जाएं, चाय बेच लें। आज उन्होंने रेलवे पे चाय बेची, आज रेलवे गार्ड बेच दिया उन्होंने। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम जिस रोड पे चल रहे हैं, हम रोड बेचना चालू कर दें? हम जो पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम उसको बेचना चालू कर दें? अरे उन्होंने उस स्थिति को नहीं देखा जो चाय बेच रहे हैं, जिस ट्रेन पे उन्होंने चाय बेची है। कह रहे हैं मोदी जी ने भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ के फेंक अरे दिया। कहाँ से फेंक दिया भ्रष्टाचार? एक से एक नए अपराध सामने आ रहे हैं जिन पे केस भी नहीं हो रहा है, और क्लीन चिट मिल रही है उनको। ऐसे नए अपराध आ रहे हैं। मिल रहे हैं क्लीन चिट। अरे भूसड़ जी को देख लीजिए, आज घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। उनको धरना होगी उन पे पे सीपी पे 1 महीने से धरना हुआ, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो जाएगी जो क्लीन चिट मिलने के बाद। ऐसा सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, एक ऐसा हमारे माइंड में भरा जा रहा है कि हम अच्छे हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं अच्छा है। लोग तो कह रहे हैं ना, आप एक बार FIR कीजिए, बुलडोजर बाबा चल के आएंगे आपके लिए। कहाँ से कितने बुलडोजर चलाएंगे? मैं अभी भी एक बहुत ज़्यादा की घटना नहीं लूँगा, कौशाम्बी की घटना लूँगा मैं। यूपी में ही है, कहाँ से बुलडोजर चल गया? 3 लोग मरे थे उसमें, एक गर्भवती महिला भी थी, घर सहित फूंक दिया गया। बुलडोजर कहाँ गया? उनको साफ साफ दिख रहा है होगी कार्रवाई उसमें। अरे होगी, कब कार्रवाई? उनका कहना है कि मैं तुरंत बुलडोजर चलाता हूँ। क्या नहीं चला रहे। अरे कहाँ चला रहे हैं?
कार्रवाई भी नहीं हो रही है सही से। क्यों नहीं हो रही है? साफ साफ दिख रहा है कि 3 लोग मरे हुए हैं, एक गर्भवती महिला भी थी उसमें, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? कब तक का वेट कर रहे हैं वो निर्भया कह तो रहे हैं, मुझे दुख है इस चीज़ का। अरे दुख से क्या होगा? मुझे भी दुख है, लेकिन मेरे हाथ में सत्ता होती तो मैं अब तक क्या कर चुका होता उनका, अच्छा, अता पता बता भी नहीं लीजिए, होता। अगर आपके हाथ में सत्ता होती तो क्या कर सकते हैं आप? अरे उन अपराधों को अब तक मैं जड़ से खत्म कर चुका होता, जड़ से खत्म कर जड़ से खत्म कर चुका होता। वो उस लायक ही नहीं बचते कि वो दूसरा अपराध सोच भी सकते थे। उनको सजा नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? उनको बढ़ावा ही दिया जा रहा है, वो दूसरा अपराध करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं ना, लेकिन अपने भाषण में कि मैंने भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। वो भाषण में ही कहते हैं, असल में उनकी जिंदगी, असल में वो बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, बढ़ावा दे रहे हैं। वो असल में बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जब वो कार्रवाई करेंगे नहीं, उनको सजा देंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनको क्या होगा? एक छोटा सा मुकदमा लगा देंगे, नॉर्मल से मुकदमे में छूट के आ जाएंगे बाहर, छूट के बाहर आ जाएंगे, वो दूसरा अपराध की तैयारी करने चालू कर देंगे। उनसे उनके मानसिकता पर बढ़ जाए, उनके मानसिक उस पर सोच हो जाएगी, उनकी एक ऐसी सोच हो जाएगी कि हम दूसरा अपराध कर सकते हैं। अरे आप एक बार आजमा के तो देखिए, कंप्लेन करके तो देखिए। अरे यार, आज 9 साल से वही कर रहे हैं। 9 साल में देख लिया उनको कितना उन्होंने अपराध को खत्म किया, कितने अपराध बढ़ावा दिया उन्होंने। ऐसे बहुत से लॉजिक पड़े हुए हैं। अरे एक शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई है, उसका कितना एक्शन हुआ? जो लड़का फ्रंट पे दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आज भी वो भी नहीं पकड़ा गया है। क्यों नहीं पकड़ा गया है? क्या तो रहे हो रही है उन पे कार्रवाई। अरे जल गया मैम, खाक होने वाला है, वो खत्म होने वाला है। आज उसकी पता भी नहीं हो, कुछ दिन में पता लगे मणिपुर था भी, वो भी नहीं पता लगेगा। ऐसी स्थिति हो रही है वहाँ पे। क्यों हो रही है? अरे देखिए ना उसको, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या कह रहे हैं? ये आम बात है। दुख है मुझे, मेरी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार। वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आम बात इसको बोल रहे हैं। अच्छा, उनको योग्यता कौन सी चाहिए? ITI डिप्लोमा करके बैठा हूँ, जॉब नॉर्मल सी जॉब कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सरकार की मार की वजह से तो कर रहा हूँ। करूँगा नहीं तो पेट नहीं पाल पाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। लोग तो कहते प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अच्छी नौकरी है। प्राइवेट सेक्टर में आ जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में जाके तो देखिए मैडम, गाली दे के बात करते हैं। सीनियर पर्सन जो होता है ना, गाली दे के बात करता है। आप मोदी जी से क्या चाहते हैं? मोदी जी से हम सिर्फ रोजगार चाहते हैं। और ये जो जातिवाद का फंडा फैला रखा है इन्होंने, ये सबसे ज्यादा जातिवाद का जो फंडा है, इसी से गले कट रहे हैं मैडम, इसी से दंगे हो रहे मैं तो सबको एक समान समझता हूँ। वो समझने से और दिखाने से अंतर है बहुत। वो कह रहे हैं, केवल दिख कुछ और रहा है। गरीबों का पैर छू के उनका आदर सत्कार करते हैं। उधर ही एक वीडियो कट के वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके आगे बैरियर तार बांधा गया है और उनसे वो दूरी बना के रख रहे हैं। ऐसी है। अच्छा, मतलब गरीबों को दूरी बना के रख रहे हैं। वो छोटा समझ रहे हैं, वो खुद भी समझ रहे हैं। वो वीडियो बाकायदा उसमें पड़ी हुई है। एक तो गरीब के बेटे हैं, एक बार मौका देके देखिए, क्या पता आपके सपने पूरे कर दें। वो 2 साल मौका, दो पंचवर्षीय दे दी गई है मैडम। इस बार नहीं, इस बार हमारे जो कपड़े पहन रहा हूँ ना, ये भी बिक जाएंगे। ये भी खरीदने की औकात नहीं रहेगी। ये भी खरीदने की औकात नहीं रह जाएगी हमारे पास, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लो पे चले गए हैं कि हम उठने में अभी हमें टाइम लगता है। 2 साल में जनता की आँख नहीं खुली है। अभी भी बहुत से अंधभक्त बैठे पड़े हैं कि उनको दिख भी नहीं रहा है कि उनको शिक्षा के प्रति जाना है या फिर अंधविश्वास की तरफ जाना है। 2 साल मोदी जी के कैसे रहे? बढ़िया रहे, अच्छे रहे। हाँ, अच्छे रहे। क्या क्या कुछ देखने को मिला आपको? क्या क्या अच्छा हुआ? सब कुछ अच्छे हो रहा है फिलहाल में, क्या नहीं अच्छा हो रहा, सब कुछ हो रहा है। हम अच्छे हैं, सब अच्छा है। कैसा रहा आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत बुरा रहा, बुरा रहा? बहुत ही बुरा। लोग तो अच्छा बता रहे हैं, बुरा मेरे को क्या? तो बहुत ही बुरा लगा। क्यों? कैसे बुरा लगा? कुछ काम जो बुरे लगे हो? काम सबसे कम तो सैलरी है और काम इतना है, और क्या। आलू की सब्जी इतनी कम सैलरी है और कितना ज्यादा काम है। सब्जी ले लो, टमाटर देखो कितने 200 रुपए किलो बिक गए, और क्या बिकेंगे? देखिए, अब रेट तो गिर गया ना टमाटर। क्या अभी भी तो 40 रुपए किलो है।